जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। ओम शांति। आज बाबा के 21 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोटकर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाबा का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे देह अभिमान मिट जाएगा। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये बड़े से बड़ा बाबा है, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाबा से क्या मिलता है यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाबा से मिलता ही है वर्षा। यह पक्का, यह सबका बेहद का बाबा, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह हद की मिल्कियत है। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगा, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़, अरब भी होगी। अब वह तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाबा के पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आशा तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आशा नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाबा से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसीलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई। क्यों जाते हैं?
क्या लेने जाते, यह तो और कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है, दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे अर्थात आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे और पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाबा से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले बहुत सब फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो आत्मा परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आगे तो शरीर का भान था। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बार। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है ही सबसे वंडरफुल मेला। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला किया जब सदगुरु मिला दलाल। कौन? तुम सब आत्माएं। यह भी तुम समझते हो हम आत्मा अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते वो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उनको निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करते हो। कर्म इंद्रियां योग बल से शीतल हो जाती है। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना। अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है जो कोई चंचलता ना चले। सिवाय योग बल से कर्म इंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाबा कह देते कर्म इंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्म इंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद ना हो, या मंदिर आदि क्यों बनाते। तो वह कर्म इंद्रिया शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्म इंद्रिया नहीं है ना, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्म इंद्रिया वश नहीं हो सकती। बाबा कह देते योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश में करो, बाबा की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लौली बाबा को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाबा एक है, एक ही बार आते हैं। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाबा के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे। छोड़ो सब, जैसे पागल होते हैं ना। सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं। बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह राजयोग। बेहद के बाबा से राज्य लेने आए हो।
बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। बच्चियां कहती है हमको कृष्ण जैसे बच्चे मिले। अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना। कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले ये आशा पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नर्कवासी है। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाबा कह देते तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हो। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। यह तो बाबा बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाबा के पास। जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते बाबा हम बोल नहीं सकते, ये तो पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुणों को धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उस पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियाँ तो बहुत है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। अबलाएं पुकारती है, एक द्रौपदी नहीं सब हैं। अब बाबा आए हैं नंगन होने से बचाने। बाबा कह देते इस मृत्यु लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ, वहाँ पतित आत्मा तो जा ना सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा कर, अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाबा भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। बाबा कह देते हैं तुम हमको बुलाते हो, आकर हमको पति से पावन बनाओ, राजयोग सिखलाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, बाबा कहते मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, बाबा की श्रीमत और गत मत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वहाँ एक ही बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं। अभी ही कहते सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम के आँखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाबा के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। सिर्फ पति से पावन बनाने लिए बाबा आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए। अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम अविनाशी बाबा शिव तो है ही। यह सब नई बातें तुम सुनते हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो,
देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान हैं वो अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुल देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाबा कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने ये देवताओं के चित्र हैं, व इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे, शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी ये थोड़ी किसको पता है, ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बिरला इतना मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं, समझते ये देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है, अव्यभिचारी पूजा। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी ये भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखे। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वो खुशी रहती है। कई समझते मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है। ये सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वो कोई एक्टर थोड़ी हुआ। मोक्ष होता नहीं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही है बाबा से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाएमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली का धारणा के लिए सार है, योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन बाप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान आज का, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने की निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसीलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो।
तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। ओम शांति। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।